सभी को स्वागत आप सभी का आज के इस विशेष सत्र में। और आज इस मधुमेह नामक शिविर, मधुमेह रोग निवारण शिविर का द्वितीय दिवस। तो आइए आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन। आप सभी हाथ जोड़कर बैठिए, दोनों हाथ जोड़कर 3 बार गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ दीप प्रज्वलन आपने व्यवस्था कर रखी है तो आप भी अपने यहाँ दीप पर जला लीजिए, अन्यथा मुझे तो जलाने। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम। तो आइए आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आज इस द्वितीय दिवस में चर्चा मधुमेह पर थोड़ा सा और आगे। कल हमने आपको जानकारी दी थी कि मधुमेह क्या होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं। शायद आपको सभी को मालूम होंगे, वैसे आप सभी जानकार हैं, क्योंकि आज के समय में गूगल करके सभी लोग जो है अच्छे जानकार, अच्छे ज्ञानवान आप लोग हो जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि मधुमेह से होने वाले अन्य रोग। क्योंकि मधुमेह अकेला नहीं आता है, औरों को भी साथ लाता है। जैसे बारात आती है ना, दूल्हा अकेला नहीं आता है, उसी प्रकार से मधुमेह भी ऐसी चीज है जो स्वयं तो आता ही आता है, अपने साथ और साथियों को भी धीरे 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 लाता है। तो क्या क्या रोग हैं वो जो कि मधुमेह के कारण हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनमें सबसे पहले हृदय रोग, हार्ट की समस्या। हृदय और मधुमेह वालों को तो अटैक भी साइलेंट पड़ता है, ज्यादा जोर का नहीं होता, साइलेंट अटैक आता है और काम तमाम हो जाता है। तो इसलिए खतरनाक बीमारी है ये, खतरनाक समस्या है ये। समय समय पर इसकी आप जांच करते रहिए। इसके अलावा रक्त संबंधी, रक्त के भ्रमण संबंधी अनेक प्रकार की समस्या, जैसे नस नाड़ियों में हमारा रक्त दौड़ता है, बहता है, तो उनको भी बाधित करता है ये मधुमेह, और उसके कारण भी उन नस नाड़ियों की समस्याएं भी मधुमेह के कारण हो जाती है। गुर्दे की समस्या, आपने बहुत सुना होगा कि डायबिटीज थी उसको और उसकी किडनी फेलियर हो गई, या किडनी जो है वो खराब हो गई। पहले एक खराब हुई जी, फिर दूसरी खराब हुई जी। ठीक है, किडनी डोनेशन की भी बात आप लोगों ने सुनी होगी कि किडनी डोनेट की गई। और किडनी जब खराब हो जाती है, किडनी का फंक्शन, अब किडनी का फंक्शन क्या होता है? किडनी का फंक्शन होता है रक्त को फिल्टर करना, ब्लड के अंदर जो भी अनवांटेड चीजें हैं उनको फिल्टर करना। हम यहाँ मधुमेह की बात कर रहे हैं। तो मधुमेह में जब शर्करा की मात्रा वाला रक्त किडनी के अंदर जाएगा और किडनी उसको साफ करेगी, तो पक्की बात है मेहनत ज्यादा लगेगी।
और जब ज्यादा मेहनत लगेगी डैमेज हो जाएगी, जल्दी खराब हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जब किडनी को ज्यादा कार्य करना पड़ता है, उस शर्करा वाले, उस मधुमेह वाले, उस शुगर वाले ब्लड को क्लीन बार बार करना पड़ता है, तो किडनी भी डैमेज हो जाती है। इसलिए कहा यह जाता है कि जो मधुमेह के रोगी हैं उनको किडनी डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपने सुना होगा कि डायलिसिस पर जाना पड़ता है, हफ्ते में 1 दिन डायलिसिस हो रहा है, 2 दिन डायलिसिस हो रहा है। तो डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस वो क्रिया होती है जिसके अंदर मनुष्य की बॉडी का ब्लड पूरा का पूरा निकाल करके कृत्रिम रूप से उसको क्लीन किया जाता है। कुछ फिल्टर वाली स्थिति होती है, मशीनों के द्वारा उसको क्लीन किया जाता है और फिर वो सर्कुलेट होकर के फिर दोबारा से आपके बॉडी के अंदर दोबारा पहुंच जाता है। ये डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो किडनी जब डैमेज हो जाती है तो समझिए डायलिसिस जो है वो आर्टिफिशियल किडनी होती है। नेत्रों की समस्या, नेत्रों की समस्या भी हो जाती है। आंखों के दोष, मैंने कल भी आपसे बात की थी कि कम से कम एक तो मेरे सज्जन जानने वाले इस तरह के थे, हमारे अंकल जी थे। तो वो कई सालों तक डायबिटीज के कारण जब अंधेपन के शिकार हो गए। ठीक है, हमारी साधिका हैं एक, उनके ससुर साहब थे, या हमारे साधक हैं उनके पापा थे। तो अंधेपन में रहकर भी उन्होंने जीवन बिताया और उसका कारण केवल डायबिटीज था। तो इसलिए डायबिटीज से आंखों के दोष भी, और वो भी बड़ी जल्दी डैमेज होने वाली स्थिति भी आती है। तो इसलिए समय समय पर आंखों को भी आप जांच कराते रहे। डायबिटीज को तो नियंत्रण में रखें ही रखें, आंखों की भी जांच कराते रहे कि आंखों में तो किसी प्रकार का डायबिटीज का प्रभाव नहीं आ रहा। पैरों की समस्या, पैरों के अंदर भी अनेक प्रकार की समस्याएं, पैरों का सुन्न पड़ जाना, उनकी नसों का कमजोर हो जाना। ठीक है, और नसों के कमजोर पड़ जाने के कारण जो है वो नसें दुखती हैं और उसमें रात को नींद नहीं आती है, सुन्न पड़ जाती हैं कई बार हाथ पैर। तो ये समस्या भी देखने को मिल सकती है। मस्तिष्क के दोष भी हो जाते हैं, ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस भी रहते हैं, याददाश्त की शक्ति कमजोर हो जाती है। तो इसलिए सोच सकते हैं कि मधुमेह जो है वो अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आता है। तो इसलिए केवल उसी मधुमेह को करेक्ट कीजिए, ठीक कीजिए, ताकि आप जो है इन समस्याओं से और जो अन्य समस्याएं हैं वो आपको बिल्कुल भी ना हो। और इम्यून सिस्टम भी बिगड़ जाता है। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कमजोर पड़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, भाई हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत बढ़िया है। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या अगर आती है तो शरीर अपने आप, अपना डॉक्टर अपने आप है। ठीक है, लेकिन जब वो बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में हमें फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इसलिए आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी डायबिटीज वालों की कमजोर हो जाती है। हल्का सा कुछ हुआ, बुखार हो गया, खांसी हो गई, सर में दर्द हो रहा है, बार बार हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह की सारी समस्याओं का समाधान आप देख रहे हैं, योग, योग से बड़ा कोई समाधान नहीं है। तो इसलिए आप योग कीजिए, रोज कीजिए और फिर मौज कीजिए। इन सभी समस्याओं से बचने का तरीका यही है कि योग करना। अंत में एक बात बता देता हूं कि हम लोगों की बहुत सारी धारणाएं ये होती हैं। अभी फिलहाल, अभी 1 हफ्ता पहले ही हमारे एक जानकार हैं, करनाल में रहते थे, उनकी मृत्यु हो गई। अचानक से ही फोन आया, 47 साल के थे, तो उनकी मृत्यु हो गई। चलिए, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब जब फोन पर बात हुई तो मुझे उधर से, या जो भी बात करने वाले थे, उन्होंने बताया कि भी डायबिटीज थी उन्हें, और शुगर ना तो चेक कराते थे, ना किसी तरह का नियंत्रण रखते थे, और क्या कहते थे, माता रानी ठीक करेगी। क्या कहते थे, माता रानी ठीक करेगी। अरे भाई, माता रानी कहाँ तक ठीक करेगी? माता रानी ने पैदा तो आपको कर दिया, स्वस्थ पैदा कर दिया, लेकिन अब स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी माता रानी की नहीं है,
अगर किसी तरह की समस्या आती है तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आप सभी से भी मेरा अनुरोध है कि इस तरह की बातें जो है कि भगवान के भरोसे रहना कि ये बीमारी भगवान से ठीक होगी। ठीक है, भगवान का भी आशीर्वाद होता है, लेकिन मनुष्य को भी कुछ ना कुछ प्रयास अवश्य करने चाहिए। चलिए, तो आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं, और आगे बात थोड़ी सी और रह रही है वो बाद में करेंगे। तो सूक्ष्म अभ्यासों के साथ आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। कुछ मेरे बहन भाई जो हैं वो सूक्ष्म अभ्यास स्वयं करने लगे, बड़े समझदार हैं आप लोग, वेरी गुड। तो चलिए, दोनों टांगों को सीधा कीजिए, दोनों हाथ कमर के पीछे, दोनों हाथों को सीधा कीजिए, दोनों हाथ कमर के पीछे, दोनों पैरों की उंगलियों को चलाइए, पैरों की उंगलियों को चलाइए, पैरों को मिलाकर चलाइए। जल्दबाजी नहीं चाहिए। पैर की उंगली मोड़िए, मोड़िए मोड़िए मोड़िए, रुकिए, जल्दी नहीं करो बेटा, ढीली, मोड़िए, ढीली। मैं हाथ की दिखा रहा हूँ, इस तरीके से जल्द, थोड़ा ताकत लगे, थोड़ी जान भी आए उनके अंदर। अगर वो वीक हैं, कमजोर हैं, दुखती हैं, तो ठीक वो तभी होंगी जब मैं थोड़ा सा समय भी लगाऊंगा उसमें। समय हम लगाते नहीं है, जल्दबाजी जल्दबाजी ना, जल्दी जल्दी नहीं करनी है ना, जहाँ जल्दी करने की जरूरत होगी मैं जल्दी भी कहूंगा। तो धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को प्रभावित कीजिए, मोड़िए और सीधा खींचिए, है ना। मधुमेह के कारण जो ये नस नाड़ियों वाली बात की थी, वीक पड़ जाती हैं, उनमें ये भी एक पार्ट है, ये भी एक आवश्यक चीज है कि आप अपनी उंगलियों को प्रभावित करें। बहुत सुंदर। जी, चलाते रहें। गुड। पंजों को चलाएं, उंगलियों के पश्चात अपने पैरों के पंजों को चलाएं, पूरा पंजा आगे, अधिक से अधिक आगे, और आगे, और आगे, और श्वास भरते हुए अंदर की ओर, पीछे, और पीछे, और पीछे, पिंडलियों पर प्रभाव, घुटने पर प्रभाव। घुटने के दोष भी मेरे होते हैं, उनमें भी लाभकारी। चलिए, बार बार दोहराइए। हम्म। पंजे आगे पीछे, पिंडलियों के दोष मेरे दूर होते हुए, घुटने के दोष मेरे दूर होते हुए, और नेत्र बंद करके विचार कीजिए, मेरी मधुमेह की समस्या धीरे धीरे दूर होती जा रही है। दृढ़ विश्वास ही मुझे ठीक करेगा, मेरी समस्याओं का समाधान करेगा। वेरी गुड। पंजे आगे पीछे, यहाँ मेरे एड़ियां, टखने भी प्रभाव में आ रहे हैं। समय दीजिए इसे। जी, वेरी गुड। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, खड़ा कीजिए, घुटने के नीचे हाथ से पकड़ बनाइए, और अच्छे से पेट में दबाइए। एक, दो, दूसरा पैर क्यों हिलता है? तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सीधी कीजिए इस टांग को, दूसरी को मोड़िए, पकड़ बनाइए, पेट में दबाइए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। टांग सीधी। अब टांग को दूसरी तरह से मोड़िए, एड़ी को बाएं घुटने पर रखिए, फिर से पकड़ बनाकर फिर पेट में दबाइए। जी, बार बार दोहराइए, इसे ऊपर नीचे कीजिए, दूल्हे का जोड़ पर भाव में लाइए।
जोड़ों को लचीला बनाता है ये सूक्ष्म अभ्यास। और लचीले का मतलब है वहां रक्त पहुंचेगा, जहां कठोरता होगी रक्त रुक जाएगा, डिजीज बीमारी समस्या पैदा करेगा। गुड। देखिए क्या आवाज आ रही है इस घुटने में से, कूल्हे में से? वाह वाह की आवाज आ रही है। आ रही है ना? सुनो तो सही, सुनने वाला चाहिए। जी। चलिए। गुड। दूसरी टांग को मोड़िए। पकड़। सांस भरकर ऊपर, सांस छोड़कर नीचे। कूल्हे का जोड़ प्रभाव में आता हुआ। कूल्हे के जोड़ में दर्द होता है तो चाल भी बिगड़ जाती है। चलता हुआ मनुष्य जो है, अच्छा नहीं लगता है। चाल नहीं बिगाड़नी मुझे, रोज की साधना करनी है। और इस मधुमेह को या समस्याएं जो भी हैं वो सबको दूर करना है। गुड। वेरी गुड। वापस। हल्का सा विश्राम, सांसों को सामान्य। हम्म। आप वज्रासन में बैठते हैं? जी बैठते हैं। आज एक टांग को घुटने से मोड़िए। वज्रासन जैसी स्थिति बनाइए, टांग पीछे, एड़ी पकड़ लें उसे, इस तरह से सीधी करें, दोबारा मोड़ें, सीधी करें, दोबारा मोड़ें, सीधी करें। ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। करें करें करें। हम्म। चलिए दूसरी तरफ से करें। एक हाथ पीछे टिका लें, जमा लें, कोई बात नहीं, सपोर्ट मिला ले लें। हम्म। वज्रासन की स्थिति बार बार। चलिए वापस आ जाइए। दोनों टांगे एक बार फिर से सीधी। गुड। सो कमर। गर्दन की क्रिया। ठीक है। जैसे भी बैठे हैं, बैठे रहें। वेरी गुड। देखो पसीना आ गया कुछ लोगों को। गर्दन की क्रिया। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें। जैसी भी स्थिति में बैठना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। पद्मासन सुखासन भी लगाना चाहें तो बैठ जाइए, कोई बात। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे, छोड़ते हुए नीचे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। गुड। दाएं, दाहिना कान दाएं कंधे पर, बायां कान बाएं कंधे पर। बार बार रिपीट करें, लचीला बनाए से भी।
गोलाकार चक्र में, गोलाकार चक्र का मतलब नीचे दाएं बाएं, घड़ी की दिशा में गोलाकार। शरीर, कुछ लोग पूरे के पूरे हिल जाते हैं। सभी ध्यान दें, छोटी छोटी क्रियाएं छोटे छोटे अंगों को प्रभावित करती हैं। छोटे छोटे अंगों को खराब करके बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हम ना करें, छोटे में ही ठीक कर लें। छोटा सा फॉल्ट है तो उसे तभी के तभी ठीक करा लें। होता है ना, घर में हम लोग करते हैं ऐसे ही। हल्की सी कोई इलेक्ट्रिक की समस्या आई, हम बिजली वाले को बुलाते हैं ठीक कर। ऐसा नहीं करते कि अभी 2 दिन और एक दो समस्याएं और होने दो तब बुलाएंगे ना। छोटी छोटी को ठीक कीजिए। विपरीत दिशा में गोल कीजिए। इसलिए शरीर की भी समस्याएं धीरे धीरे बार बार दूर करते रहिए, समय समय पर। और उसका सबसे अच्छा साधन मेरी योग साधना, ना कि दवाइयों के ढेर। कोशिश करें, हर स्टेप पर लोग दवाइयां खाते हैं। ये स्टेप इसके लिए ये दवाई, इसके लिए ये दवाई। डॉक्टर से बड़े डॉक्टर बन जाते हैं हम लोग। वेरी गुड, वापस आ जाइए। बहुत सुंदर। अब केवल हाथों की क्रिया और करानी है मुझे, और वो है हाथों को आगे कीजिए। मुट्ठी नहीं बनवा रहा हूं। कल रात से क्रिया मैंने शुरू की थी, केवल उंगलियों को मोड़ना। ठीक है, हाथों को ऊपर की ओर कीजिए, केवल उंगलियों को मोड़िए, पूरी मुट्ठी नहीं बनानी, उंगलियां। चलिए, है ना। बहुत समस्या है ये। 10 लोगों से मिलोगे तो कम से कम 2 ऐसे मिल जाएंगे जिनकी उंगलियां नहीं मुड़ती। पता नहीं क्या हो गया जी, ये क्यों नहीं मुड़ रही हैं। तो ध्यान दीजिए, भोजन पर भी ध्यान दीजिए, अभ्यास भी कीजिए, रक्त भ्रमण होगा अच्छे से। और एक्टिविटी कीजिए, एक्टिव रहिए। एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। चला, ये केवल उंगलियों की बात कर रहा हूं। अंगूठा भी आता है उनमें, अंगूठा भी चलेगा। गुड। जाता है। कुछ लोग मुट्ठी बनाने लग गए। मुट्ठी नहीं बोली है, मुट्ठी रात को बनवाते हैं ना। अब नहीं बनानी है। बन जी, पूरी बाजू पर प्रभाव पड़ा है। मुझे तो पड़ा। आप स्वयं देखिए। वेरी गुड, गुड गुड गुड। श्वासों को सामान्य कीजिए, महसूस कीजिए प्रभाव को। अब हम करेंगे खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास। उसके लिए टांगों को सीधा कीजिए, टांगों को सीधा कीजिए, मोड़िए। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए, बैठिए। जिस बैठने की थोड़ी दिक्कत हो, कोई बात नहीं, जैसे भी बैठ सकते हैं बैठिए। बैठिए बैठिए बैठिए। मलासन की स्थिति है, कागासन की स्थिति है। जी, दोनों भुजाओं की है। और खड़े हो जाइए बिना सहारे के। वेरी गुड 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 गुड। खड़े हो जाइए।
आसन पर आप खड़े हो गए। हल्के से घुटनों को चला लीजिए, हल्की सी जॉगिंग कर लीजिए। तैयार हो जाइए आसनों के लिए। हाँ जी, घुटनों को चलाइए। हल्की हल्की करो, तेज नहीं कह रहा हूँ। हल्की हल्की जॉगिंग करना है आपको। जॉगिंग तो ऐसे होती है ना, मुट्ठियां भी बंधी होती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इनमें भी रक्त। वेरी गुड। चलिए वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। फिर ये ताड़ासन और अर्ध पूनम सिसोदिया जी, दो आसन कराइए खड़े होने वाले। हरिओम। एड़ी पंजे को मिला लीजिए, श्वास सभी की सामान्य है। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, हाथ एकदम सीधे। दोनों हाथों को लाएंगे सामने, उंगलियों में उंगलियां फंसाइए, पलट दीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लेकर जाएंगे ऊपर, सामने से लेकर जाना है, इस तरह से खींचिए। भरी हुई श्वास में दीजिए खिंचाव, पंजों से दबाव बनाइए आसन पर, और हाथों को खींचिए ऊपर, और खींचिए एक बार। श्वास को ढीला कर दीजिए, पुनः श्वास भरिए, हाथों को खींचिए ऊपर, धीरे धीरे एड़ियों का स्पर्श हटा दीजिए। एड़ी पंजे मिले हुए हों। यदि बैलेंस नहीं बनता तो किसी भी एक चीज को निरंतर देखते जाइए, अपनी दृष्टि को टिका दीजिए किसी एक चीज पर, बैलेंस बन जाएगा। बढ़िया, कीजिए पूरा खिंचाव, अच्छे से खींचिए खींचिए, वापस नहीं आना अभी। चलिए एड़ियों को रख दीजिए आसन पर, हथेलियों को पलट कर रख लीजिए सिर पर, क्षणिक विश्राम। सर पर रख लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। पुनः श्वास भरिए, फिर से दोनों हाथों को लेकर जाइए ऊपर, खींचिए अच्छे से, पेट के आंतरिक अंग प्रभाव में आएंगे, दीजिए खिंचाव पूरा। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हमें मुड़ते जाना है दाईं ओर, कमर से झुकना है दाईं तरफ, सीधी साइड, राइट साइड झुकते जाइए। आने दीजिए प्रभाव, लीवर पेनक्रियाज आपके प्रभाव में, एक तरफ खिंचाव और एक तरफ दबाव को महसूस कीजिए। सुंदर स्थिति, भुजाएं बिल्कुल सीधी रखिए, कोहनी ना मुड़ी हो। धीरे धीरे आएंगे वापस। थकान हो जाती है, नए साधक के हाथ थक जाते हैं, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। खींचिए फिर से हाथों को ऊपर, दीजिए खिंचाव, एक बार और अच्छा सा खिंचाव दीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मुड़ते जाइए बाईं ओर, कमर से झुकना है, पूरा प्रभाव आने दीजिए, लीवर पेनक्रियाज आपके दोनों प्रभाव में। मधुमेह के लिए लाभकारी तिरक ताड़ासन। कुछ क्षण रुकिए, धीरे धीरे आएंगे वापस। श्वास भरकर एक बार फिर से खींचिए हाथों को ऊपर, अच्छे से खिंचाव दीजिए। इस बार हल्का सा अपनी रीढ़ को पीछे की तरफ मुड़िए, भरे हुए श्वास में, भुजाएं कानों से अलग ना हो, स्थिति बहुत सुंदर हो, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे हमें कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकना है, भुजाओं को कानों से लगा कर रखेंगे, झुकते जाइए कमर से, ध्यान रहे भुजाएं कानों से अलग ना हो, झुकिए आगे। बढ़िया, सुंदर स्थिति। दोनों हाथों को रख दीजिए आसन पर। यदि आसन तक नहीं पहुंचते कोई बात नहीं, जहां आ गए
वहां आकर रुक जाइए। अब घुटनों को सीधा कीजिए, घुटने मुड़ जाते हैं ऐसी स्थिति में हमारे। महसूस कीजिए प्रभाव को। अब माथे को लेकर जाइए घुटने की तरफ, श्वास और खाली कीजिए और झुकने का प्रयास कीजिए। माथा लेकर जाइए घुटने की तरफ, खाली श्वास में आप आगे झुके हुए हैं। यहाँ भी आपके पेट के अंग प्रभाव में। रुकना है कुछ क्षण। धीरे धीरे हमें वापस आना है, भुजाएं कानों से अलग ना हो, ध्यान रखते हुए धीरे धीरे अपनी रीढ़ को सीधा करते जाइए। बहुत सुंदर स्थिति सभी साथियों की। एक बार फिर से खींच दीजिए हाथों को ऊपर, दीजिए अच्छे से खिंचाव। अब पूरे खिंचाव के साथ दोनों हाथों को दाएं बाएं से पूरा खींचते हुए लेकर आना है शरीर के साथ। रिलैक्स हो जाइए, पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, रिलैक्स कीजिए स्वयं को। एक दो बार श्वास को भर लीजिए, खाली कर लीजिए। एक बार फिर से श्वास को भरिए और खाली कीजिए। ज्यादा हमारी श्वासें नहीं चढ़ती हैं इस आसन में। चलिए मिलाते हैं एड़ी पंजे अगले आसन के लिए। लेंगे अर्ध चक्र आसन। तो उसके लिए अपने दोनों हाथों को लेकर आइए कमर पर, श्वास भरिए, धड़ को खींचिए ऊपर, अच्छे से खिंचाव दीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकते जाइए। झुकिए पीछे, आप पीछे झुकना है, पीछे, आगे नहीं झुकना है। वेरी गुड। हाँ, हाथों से सपोर्ट है, आप झुक सकते हैं। रुकिए कुछ क्षण के लिए, कमर पूरी तरह प्रभाव में। पेट के अंगों पर फिर से प्रभाव महसूस कीजिए। झुकिए झुकिए, हाथों को सपोर्ट देके ऐसे पीछे झुकना है, रीढ़ को पीछे की तरफ बेंड करना है। धीरे धीरे अपनी रीढ़ को सीधा कीजिए, श्वास को भरिए। एक बार फिर से करेंगे हम इसी क्रिया को। धीरे धीरे पीछे झुकते जाइए और झुकिए। इस बार दोनों हाथों को कमर से हटाकर पीछे लटका दीजिए। अर्ध चक्रासन। पूर्ण चक्रासन में ये हाथ हमारे आसन पर पहुंच जाते हैं, परंतु अर्ध में आप हाथों को लटका दीजिए और पीछे जितना बैलेंस बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सभी की स्थिति। धीरे धीरे वापस ले आए हाथों को कमर पर और रीढ़ को सीधा कर दीजिए। अपने आसन पर बैठ जाइए। आगे निर्देशानुसार। हरिओम सर। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आसन पर बैठिए और लेट जाइए, सर का रुख कैमरे की तरफ करके लेटिए। सर का रुख कैमरे की ओर करके लेट जाइए। लेट जाइए, लेट जाइए, लेटिए। श्वासों को सामान्य कीजिए, गर्मी का मौसम है, श्वासें जल्दी चढ़ जाती हैं, पसीना भी आ जाता है, और उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरना, गहरा लंबा श्वास छोड़ना। गहरा लंबा श्वास बहुत लाभकारी क्रिया। जब भी दिन में समय मिले, याद आए, कहीं पर भी हो, गहरे लंबे श्वास भर लीजिए, छोड़ लीजिए, एनर्जी ले लीजिए, एनर्जी और अशुद्धियों को बाहर निकाल दीजिए।
गुड। रीढ़ के बल दोलन करना। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों भुजाएं सर के पीछे, श्वास भरते हुए, तनाव देते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सर के पीछे ले जाएं और खींच दें शरीर। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, नीचे वाला नीचे। अच्छा सा खिंचाओ। सभी जोड़ों को, सभी नस नाड़ियों को रक्त दे दें। खींचिए ना। किस्तों में खींच लीजिए, एक बार में नहीं खींचता तो थोड़ा सा खींचिए, ढीला कर लीजिए, थोड़ा और खींचिए, फिर ढीला कर दीजिए, बार बार करके देखो ना इसे। और ज्यादा नहीं ले लेना, अपनी क्षमता अनुसार। क्रैम्प आने के चांस भी रहते हैं, नस पर नस चढ़ना जिसे कहते हैं, या कई बार जो है वो जोड़ होते हैं वो भी हिल जाते हैं। ऐसा मत करना, इतनी ताकत नहीं लगाना। चलिए एक बार और करते हैं। श्वास भरिए और फिर से खींचिए अपने शरीर को। श्वास भर के ही ताकत लगती है। वेरी गुड। धीरे धीरे ढीला कीजिए। फिर से श्वास भरिए और अब रीढ़ के बल दोलन कीजिए। दोनों टांगों को उठाकर सर के पीछे ले जाइए और दोनों भुजाओं को भी उठाकर धड़ वाले भाग को भी उठाइए। रीढ़ के बल दोलन कीजिए। माइक नहीं ऑन करो भाई। रीढ़ के बल दोलन लचीला बनाइए। जिनसे ऐसे नहीं होता, अपने घुटनों को मोड़कर, टांगों को मोड़कर घुटने से पकड़ लें तब कर लें। करें जरूर। एक बहन बैठ गई हैं। बहन जी कीजिए, घुटनों से मोड़ लीजिए। हाँ जी, हाँ वेरी गुड। नहीं, घुटनों से मोड़ कर करो। मोड़ो, नीचे रखो इन्हें, घुटनों के ऊपर पकड़ बनाओ बाहर से। हाँ जी, अब चलाओ अपने शरीर को। चलेगा ना ये, थोड़ा थोड़ा चले, कोई बात नहीं। वेरी गुड, बहुत है ये, बहुत है। हाँ जी वेरी गुड। देखो अब ज्यादा हो गया, चलेगा ये। हिम्मत ना हार, चल चला चल। हिम्मत क्यों हारनी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रोज रोज चलाएंगे, एक दिन पूरी तरह से चलेगा। चलिए आ जाइए वापस, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कैमरे की तरफ अपना मुंह करके बैठ जाइए। टांगे सीधी, दोनों टांगे सीधी, हाथ कमर के पीछे, चेहरे पर मुस्कुराहट, टांग पैरों में थोड़ी सी दूरी, रीढ़ गर्दन सीधी, हल्का सा विश्राम। श्वासें चढ़ी है ना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी ये। हृदय भी बोलेगा। मधुमेह की समस्या भी दूर। कई तरह के आसन कर रहे थे आप एक ही आसन के अंदर। वेरी गुड। पेट को, कमर को प्रभावित, रीढ़ को प्रभावित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी कीजिए। खोलिए आगे से, पैरों को खोल लीजिए। वेरी गुड। दोनों हाथों को खुले हुई टांगों के बीच में आसन पर जमा लीजिए। ऐसे जमाइए, थोड़ा आगे झुकना पड़ेगा, कोई गल नहीं, झुक जाइए। अब केवल आगे पीछे करना है, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे, जैसे कपड़े धोते थे ना। चला गया वो जमाना जब हम इस प्रकार से बैठकर कपड़े धोते थे। याद कीजिए, चलाइए चलाइए अपनी कमर को, धीरे धीरे चलाइए। हाँ जी, हाथ आगे सरकाइए। जितना चला सकते हैं उतना चलाइए, अपनी ताकत ज्यादा नहीं लगा दे। चलाइए, बहुत बढ़िया।
बड़ी सरल सी क्रिया बताई है। हाथ आसन पर लगे रहें, केवल कमर को चलाइए, लचीला बनाइए। पेट भी दब रहा है, पेट के अंदर के अंग, लीवर, पेनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत दबती हैं वो जब आगे जाते हैं आप तो। हम्म। गुड। चलिए वापस आ जाइए, पैरों में दूरी कम कर लीजिए। पैरों की दूरी कम कर लिए, मिला लीजिए पैरों, मिला लीजिए, मिला लीजिए, मिला लीजिए। वेरी गुड। थक तो नहीं गए? हाँ, थकना नहीं है। गुड। सांसों को भरिए, सामान्य कीजिए सांसों को। और अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन, पीठ को ताना। उसके लिए क्या करना है मुझे? धीरे धीरे श्वास भर करके दोनों भुजाओं को सामने की ओर से ऊपर ले जाइए, ऐसे। और श्वास छोड़कर नीचे, ऊपर, नीचे, जैसे ही करते रहे। काफी है, कमर भी झुकानी है थोड़ी सी, है ना, कमर भी झुके, आगे की ओर पेट भी दबे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलाइए चलाइए, गुड गुड, बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर। चलाइए ना, कोई गल नहीं, थोड़ा चलाइए, ज्यादा चलाइए, अपने शरीर की क्षमता अनुसार चलाइए, और रोगों को दूर भगाइए, समस्याओं से समाधान कीजिए। रोज सुबह करेंगे, दिन भर फुर्ती बनी रहेगी। वेरी गुड। चलिए रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। थक गए ना? सांस चढ़ गई, कोई बात नहीं, सांसों को भी सामान्य करते रहिए, मजा लेते रहिए। अब इस पश्चिमोत्तानासन की मैंने पूर्ण स्थिति करनी, ठीक है? कैसे करनी है? चलिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को सामने की ओर से फिर ऊपर ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, खींचिए। और श्वास छोड़कर आगे झुकिए, पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए, पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए। ऐसे में घुटने मेरे उठते हैं, तभी तो ये बार बार कराया था मैंने। पैरों के अंगूठों को पकड़िए, घुटनों को सीधा कीजिए, जंघाओं पर प्रभाव देखिए, जंघाओं में रक्त बहने लगेगा, नस नाड़ियां जंघाओं की वाह वाह करेंगी। गुड। जो जितना कर सकता है उतना करें। आगे पूरे अंगूठे पकड़ने की कोशिश, टांगे सीधी करने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। हम्म। सुंदर। छोड़ दीजिए इन अंगूठों को, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर चले जाइए, ऊपर की ओर उठिए, उठिए, शरीर को सीधा कीजिए, खींचिए इसे, अपनी क्षमता अनुसार खींचना है, और दाएं बाएं से वापस लाना है। दाएं बाएं से हाथों को, भुजाओं को वापस ले आइए, ऐसे, 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 दाएं बाएं से, लेफ्ट राइट से। गुड। से सामान्य करनी है, लेकिन वज्रासन में बैठते हैं, ठीक है? तो दोनों टांगों को मोड़कर घुटनों के बल बैठना। अच्छा चलिए, इससे पहले कि आप वज्रासन में बैठें, आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपने घर में है ना, एक 2 रुपए का सिक्का आप लेकर आइए। जो पार्क में है उनके जेब में होगा, वो निकाल लें। अन्यथा अपने घर में से एक 2 रुपए का सिक्का, या कोई भी सिक्का, 1 रुपए का हो, 2 का हो, लेकर आइए। मांग मांग नहीं रहा हूं, मुझे नहीं देना है भाई।
मैं भी ले आता हूँ। आ जाने दीजिए सभी को। जी, वज्रासन में बैठ जाइए। वज्र आसन का मतलब घुटनों के बल बैठ जाइए। ठीक है। देख रहा हूं ज्यादातर लोग 2 रुपए का सिक्का ले आए हैं और अपने घर में बैठे हुए हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। पता नहीं क्या खेल होने वाला, जादू होने वाला है। जी, अब मैंने क्या करना है, इस 2 रुपए के सिक्के को आगे रख देना, अपने आगे रख दीजिए। ठीक है। और धीरे धीरे आगे की तरफ जाइए और अपने माथे से इसको चिपकाइए। माथे से चिपका करके उठा करके लाइए। ये देखिए, मैंने तो चिपकाया। वेरी गुड। कोशिश करो। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये क्या खेल था ये। जिनके पेट बढ़े हुए हैं ना, उनका तो माथा लगेगा ही नहीं। वो कहाँ चिपका करके लाएंगे, नहीं चिपकाएंगे ना। तो इसलिए पेट को कम करने के लिए बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। म- आसन पर सिक्का रखिए और ताकत लगा करके पेट को अंदर करने की कोशिश कीजिए। माथा लगाइए आसन से, और सिक्का चिपके ना चिपके वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सिक्के तक मेरा माथा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। ठीक है। तो अगले 1 हफ्ते के अंदर आपने क्या करना है, इस सिक्के को चिपकाने की कोशिश करनी, ताकि आपका माथा लगे। और वो तब लगेगा जब ये पेट नहीं अटकेगा। तो पेट को कम करना मुझे। ठीक है। वेरी गुड। वज्रासन की स्थिति में आप सभी बैठे हैं, और वज्रासन के 2 आसन, मंडूकासन, अर्ध उष्ट्रासन। आदरणीय संतोष जी। नहीं है संतोष जी? हरिओम सर जी। हरिओम जी, हरिओम जी कराइए। हाँ जी कराइए। आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मंडूक आसन में आप बैठे हुए हैं, दोनों हाथ घुटनों पर। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाइए, दोनों घुटनों में कंधों के बराबर की दूरी बनाइए। दोनों हाथ शरीर के साथ, कमर गर्दन सीधी रखें। आगे से घुटनों में भी जितनी दूरी है, पीछे से पंजों में उतनी दूरी रहे, कंधों के बराबर खोलिए। अब दोनों हाथों को इस तरह अपनी कमर पे लगाइए। अर्ध उष्टासन के लिए 5 उंगलियां हमारी मिली रहें। सांस भरें, अधिकतम सांस को भरें। सांस को छोड़ते जाइए धीरे। कमर को पीछे की तरफ मोड़ते चले जाइए। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए करें। क्षमता से ज्यादा भी नहीं, क्षमता से कम भी नहीं।
हाथों को यहीं लगा के रखना है। बहुत अच्छा प्रयास सभी साधकों का। सांस भरते हुए आएंगे मध्य में। हाथों की स्थिति अभी यही रहेगी। सांसों को सामान्य करें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें और कमर वाले भाग से पीछे की तरफ झुकते चले जाइए। हाथों को दबाव बना के रखिए। उर्वशी जी झुकिए, झुकिए, पीछे झुकिए, जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकिए। रुके कुछ देर। अपनी क्षमता को बढ़ाते जाइए दिन प्रतिदिन। मनी मन काउंटिंग कर लीजिए। 15 सेकंड तो रुक ही सकते हैं सभी साधक। अपनी अपनी काउंटिंग को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ शरीर के साथ लाइए, यहीं पे घुटनों को मिला लीजिए। फिर से बैठेंगे वज्रासन में, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर। सांसों को सामान्य कीजिए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। आगे से दोनों घुटने हमारे मिले हुए हैं। लेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को आगे लाइए। अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाइए। ये दोनों मुट्ठियों को लगाएंगे नाभि के दाएं बाएं। सांस भरें, सांस को छोड़ते जाइए। नाभि का संकुचन करेंगे रीढ़ मूल की तरफ। मुट्ठियों से पेट को दबाइए। गर्दन को अधिकतम पीछे लगाएंगे रीढ़ मूल से। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते चले जाइए। फिर से सांस को खाली करें, पेट को अंदर दबाइए। गर्दन को उठा के रखेंगे। गर्दन हमारी उठी हुई, पृष्ठ भाग हमारा एड़ियों से लगा रहे, कोशिश कीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें और झुकें आगे। छोटी छोटी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। मधुमेह वालों के लिए बहुत सुंदर आसन है रामबाण आसन, मंडूक आसन। पेट के सभी आंतरिक भाग हमारे प्रभावित होते हैं इस क्रिया के द्वारा। छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियाज। गर्दन को उठा के रखिए। सर्वाइकल वाला क्षेत्र हमारा प्रभाव में आता है। कम से कम 5 मिनट तक ये आसन हमें अवश्य करना चाहिए, लेकिन हम समय की बाधा की वजह से नहीं कर पाते हैं। सांस भरते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को घुटनों पे रखें। सांसों को सामान्य करें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अब बाएं हाथ का कप बना के अपने नाभि पे रखें। दायां हाथ उसके ऊपर। दोनों हथेलियों से पेट को दबाएंगे। सांस को खाली करें, पेट को दबाएं अधिकतम। सांस भरें, गर्दन अधिकतम पीछे लेके जाइए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते चले जाइए। पूर्ण अवस्था में हमारा हमारा सीना हमारे घुटनों से लग जाता है। गर्दन को उठा के ही रखें। यहाँ भी पृष्ठ भाग हमारा एड़ियों से लगा रहे। छोटी छोटी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। योग से जुड़े रहेंगे तो मधुमेह कभी नहीं होगा आपको। डायबिटीज से बचने के लिए हमें मंडूक आसन डेली करना चाहिए, कम से कम 5 मिनट तक।
बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर योग से जुड़े रहोगे तो कभी नहीं होगी ये बीमारी आपको। करें करें, कुछ देर और करें। इस अवस्था में हम ज्यादा देर तक रुक पाते हैं। कुछ देर और रुकें। बहुत बढ़िया प्रयास सभी साधकों का। सांस भरते हुए धीरे धीरे आ जाइए वापस। दोनों हाथ घुटनों पे रखें। सांसों को सामान्य करें। आगे सर जी के निर्देश अनुसार। हरिओम सर जी। हरिओम सर हरिओम। जी। हरिओम। धन्यवाद आदरणीय संतोष जी। मंडूकासन का अभ्यास किया, अर्धोष्टासन का अभ्यास किया, खूब दबाव दिया अपने लीवर पैनक्रियाज पेट पर। और जब अर्धोष्टासन किया तब भी आप महसूस कर रहे थे कि मेरे पेट पर बड़ा सुंदर खिंचाव आ। उससे पहले सिक्का भी उठाया मैंने, तब भी पेट को दबाया। सभी क्रियाओं में पेट पर दबाव। और सिक्का उठाने की क्रिया जो मोटे मोटे हैं ना, जिनके पेट बड़े हुए हैं, वो रोज करें। एक टारगेट बना लें कि ये सिक्के को उठाना ही है मैंने, ठीक है। एक हफ्ते बाद बात करूंगा। चलिए, अब दोनों हाथ आगे रखते हुए पेट के बल आ जाइए। हाथों को आगे सरकाइए, टांगे पीछे सीधी कर लीजिए और आसन पर लेट जाइए। पेट के बल। माथा आसन पर लगाइए। चश्मा जिन्होंने लगाया हुआ है वो उतारना पड़ेगा जी। उल्टे होकर लेटिए और यहाँ गहरे लंबे श्वास भरिए, गहरे लंबे श्वास छोड़िए। हाथ सीधे रहते हैं पीछे की तरफ, है ना। भुजाएं सीधी रहती हैं। सांस भरिए। सांस भरेंगे तो फेफड़ा फूलेगा, दोनों फूलेंगे। देखना जरा, फूलते हैं क्या। ढीला कर दीजिए। देखिए कितना मजा आएगा। सांस भरिए और ढीला कर दीजिए। उस मूवमेंट को नोट कीजिए, किस तरह से मेरे लंग्स ऊपर नीचे। सशक्त बनाइए उन लंग्स को, फेफड़ों को। जितनी ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन शरीर में जाएगी उतने रोग कम होंगे। और ये जितने फेफड़े अच्छे से एक्सपेंड होंगे उतनी अधिक ऑक्सीजन जाएगी। रक्त के साथ मिलकर के पहुंचती है ये ऑक्सीजन संपूर्ण शरीर में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ऑक्सीजन वाला रक्त, शुद्ध रक्त। वेरी गुड। सर्प आसन का अभ्यास। मिलाइए दोनों पैरों को। दोनों हाथ अपनी कमर पर लाइए। उंगलियों में उंगलियां फंसाइए। कमर का मतलब पीठ। पीठ के ऊपर लाकर दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसा लें। एक मुट्ठी जैसी स्थिति बन जाती है। बना ली ना सबने। ठीक। सांस भरिए। हाथों को खींचिए, मुट्ठियों को खींचिए नीचे की तरफ। कंधे भी खींचेंगे। लचीला बनाइए सबको। वेरी गुड। खींचिए ना, खिंचाव कम दिख रहा है मुझे अभी। जिनकी मुट्ठी दिख रही है उनके खिंचाव कम है। और खींच सकते हैं। वेरी गुड। फिर से सांस भरिए। आगे से धड़ को उठाइए, गर्दन उठ जाएगी। वेरी गुड। पीछे से टांगों को, जंघाओं को, घुटनों को उठाइए। पेट के बल आइए। आइए आइए, पेट के बल आइए। रुकिए। चलिए धीरे धीरे वापस। बार बार कीजिए, इसको रिपीट कीजिए। थोड़ा सा उठिए, जंघाएं भी उठाइए, धड़ भी उठाइए और नीचे जाइए। आराम आराम से तो कह रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी है। गुड। फिर से उठिए, फिर वापस, फिर से उठिए, फिर वापस। हम्म। फिर से उठिए, फिर वापस।
गुड, करिए करिए करिए। बढ़िया। अब क्या करना है? अब की बार उठना है। चलिए उठिए एक बार, फिर दोबारा से सांस भरिए, भरिए सांस। पेट फूल गया ना पेट? हाँ जी फूल गया। दाएं बाएं दोलन कीजिए, चलाइए अपने बॉडी को। जी जी, चलिए चलिए चलिए, कम करना है इसको मैंने, है ना, 2 रुपए का सिक्का उठाना है मुझे, उसी का लालच है। पेट के अंग अच्छे से प्रभाव होंगे, पाचन निष्कासन अच्छा होगा, लीवर पेनक्रियास, छोटी आंत बड़ी आंत जितने भी अंग हैं सब बिल्कुल खुश हो जाएंगे कि आज मुझे याद किया आपने, खुशी से झूमने लगेंगे। कुछ नहीं होगा। जिनके पेट का अभी फिलहाल में ऑपरेशन हुआ है, बस वो ना करें, वो ध्यान रखें, बाकी सब करें। थक जाए तो रुक जाए भाई, थोड़ा सा कोई गल नहीं, दोबारा कर लेंगे। चलिए चलिए चलिए, चलाइए अपनी बॉडी को, वेरी गुड। टांगों को सीधा रखते हुए पेट पर दोलन करना, बहुत बढ़िया। कहाँ रहेगी कोई समस्या? ये पेट ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, चाहे वो फूला हुआ हो चाहे वो खराब हो। पेट के दोष दूर करो, इसका फूलापन दूर करो, बस सब ठीक हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए, ये रुक जाइए, फिर उसी तरह से उल्टे लेट जाइए। उसी तरह से लेटो ना बहना, अभी सीधे होने को किसने बोला है? वैसे ही लेटो ना, सांस भरो ना। सांस भर के गए थे ना, सांस भर के छोड़ के गए थे, तो अब उसी स्थिति में दोबारा लाओ अपने आप को। फिर से श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए छोड़िए, नॉर्मल कीजिए ना अपने आप को। थक गए हैं। बढ़िया। चलिए अब पलट जाइए, पीठ के बल आ जाइए, कमर के बल आ जाइए। करवट लीजिए, पीठ के बल कमर के बल आ जाइए। मेहनत केयर कर रहे हैं आप, पूरा लाभ ले रहे हैं। माइक नहीं खोलो भाई। जी जी। पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पेट की गंदी वायु बाहर निकालनी है, मोटापा भी दूर करना है, 2 का सिक्का उठाना है। मिलाइए दोनों पैरों को, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, खड़ा कीजिए, पकड़ बनाइए दोनों हाथों से, घुटने पर दोनों हाथों से पकड़ बनाइए। हाँ जी। अब जो दूसरी टांग सीधी है ना, उसका घुटना उठने की कोशिश करता है, कोशिश करें वो उसका घुटना ना उठे। श्वास भरकर पेट में दबाइए इसे, घुटने को, मुड़े हुए घुटने को पेट में दबाइए, अच्छे से पकड़ बनाकर पेट में दबा दीजिए, अच्छे से श्वास भर करके। श्वास खाली करके धड़ भाग को भी उठाइए, नाक को ले जाइए घुटने की तरफ। नीचे आइए, धड़ नीचे कीजिए बस, बार बार कीजिए इसको, बार बार कीजिए। चलो जी।
वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए वापस आ जाइए, धड़ नीचे रखिए, टांग को छोड़ दीजिए, पैर पैर के साथ पहुंचा दीजिए। दूसरी ओर से ऐसे ही करना है। दूसरी टांग को मोड़िए घुटने से, दोनों हाथों से पकड़ बनाइए, श्वास भरकर पेट में दबा दीजिए। घुटने को दबा के रखना है, जब धड़ उठाना है तो घुटना दबा रहे, उस पर प्रेशर कम नहीं करना है, ठीक है। और टांग सीधी सीधी मुड़नी है बिल्कुल, ठीक है। सांस छोड़िए, धड़ को उठाइए, चलिए कीजिए ऊपर नीचे। ज्यादा झटका नहीं दे देना है कि कमर में लचका आ जाए। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करना है मुझे, आराम आराम से कीजिए। बहुत जल्दी से शरीर की एनर्जी में खर्च करूंगा ना, तभी तो डायबिटीज दूर होगी। शरीर की ऊर्जा खर्च होती नहीं है, खाते हैं वो ब्लड में घूमती रहती है। तो मेहनत करेंगे थोड़ी सी खर्च होगी, कहाँ रहेगी ब्लड में, कम हो जाएगी, नियंत्रण में आ जाएगी। चलिए वापस आ जाइए, अब दोनों टांगों को मोड़ लीजिए, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से पकड़ बना लीजिए। अब अच्छे से पकड़ना, घुटने छुटने नहीं चाहिए, कस के। वेरी गुड, ठीक है। पेट में दबा दीजिए इसे, दबाइए पेट में। पकड़ लीजिए ना अच्छे से, क्यों छूटते हैं ये। हाँ भाई, कहाँ पकड़ में आएंगे ये, अपने आप सोचिए। नहीं पकड़े जा रहे तो अब थोड़ा विचार करने की जरूरत है। चलिए श्वास छोड़िए, उठिए, आगे से उठिए, लगाइए ताकत, नाक को ले जाइए घुटने तक। चलो रिपीट कर लो बार बार, कोई बात नहीं, नहीं जाते तो कोई बात नहीं, कोई बात। जबरदस्ती नहीं करना है ना, दुखाना नहीं है शरीर को। आराम आराम से अपनी क्षमता के अनुसार। दिन में काम भी करना, इतना नहीं थकना कि काम भी ना हो, ठीक है। चलिए अब धड़ को तो कर दीजिए नीचे, घुटनों को पकड़ के रखिए और दोलन कीजिए, आगे पीछे दाएं बाएं सभी चला दीजिए अब अपने शरीर को। आसान है ये, है ना। बैठना है उठकर। बहुत सुंदर। लुढ़कना भी चाहते हैं कुछ लोग, चलिए कोई गल नहीं, दाएं बाएं भी लुढ़क जाइए। तैयार रहते हैं इसके लिए, कि मजा आता है इसमें। दाएं बाएं भी कीजिए बहन जी, दाएं बाएं भी कीजिए, फुर्तीला बनाइए अपने आप को। मोटा पतला कोई बात नहीं है, फुर्तीला होना चाहिए आपको। वेरी गुड, चलिए वापस आ जाइए। आसन पर लेट जाइए, विश्राम। सांसों को सामान्य कीजिए। इस विश्राम की स्थिति में मुझे अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करना होता है, शरीर का निरीक्षण करना होता है। अभी आपने जो भी आसन किए, उसका कितना प्रभाव आपके शरीर पर आया, कहीं कोई अंग
में किसी प्रकार की दुखन तो नहीं है, उस पर अपनी दृष्टि को ले जाइए, मानसिक दृष्टि को, और विचार कीजिए कि ये क्यों दुख रहा है। उसको निवारण करने की कोशिश मैं करूं, और लचीला बनाने की कोशिश करूं, अपनी क्षमता के अनुसार साधना करूं, जिससे मेरे अंग स्वस्थ हों, डैमेज ना हो, इतनी ज्यादा ताकत भी ना लगा दो कि उनमें कुछ गड़बड़ हो जाए। गहरा लंबा श्वास भरिए, गहरा लंबा छोड़िए। अपने शरीर को इस स्थिति में भी लाने का प्रयास करें। प्रत्येक दिन शवासन का अभ्यास अवश्य करें। किसी खाली स्थान पर, शांत स्थान पर लेटकर, ढीला शरीर को छोड़कर करके तो देखिए कितना आनंद आएगा। अकेलेपन का भी अपना आनंद है। ऐसा नहीं है कि हम भीड़ में घिरे रहें ना, अकेले बैठ के देखिए, ईश्वर को याद कीजिए, स्वयं का ध्यान कीजिए, शांत बैठिए, पूरा आनंद आएगा। वेरी गुड। चलिए, अपने शरीर में चेतना लाइए। पूरा शरीर बिल्कुल सीधा चाहिए, अभी पहले बिल्कुल नहीं मोड़ना है। हाथ शरीर के साथ हैं, और पूरा बिल्कुल सीधा सीधा शरीर दाहिनी करवट से मुड़ जाए। टांगे भी नहीं मोड़नी, दाहिनी करवट पूरा मुड़ जाइए। वेरी गुड। एक हाथ आसन पर आ गया, दूसरा हाथ आपकी जंघों पर आ गया, और फिर आराम से उठकर बैठ जाइए कमर से। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, सामने की ओर देखते हुए आसन पर उठकर बैठ जाइए। स्वयं को व्यवस्थित कर लीजिए। और हंसी के आसन के लिए तैयार हो जाए। गुड। ताली वादन करेंगे, चलिए ताली ताली वादन करते हैं पहले। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। हाथ, तालियां जो है ना, हाथों को खोल करके बजती हैं, है ना। कीर्तन नहीं कर रहे हम, है ना। कीर्तन में भी खोल के बजाओगे तो फायदा मिलेगा। पूरी तरह से खोलिए ना, उंगलियां जैसे ऐसे खुली हुई है। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो, एक दो, एक, एक दो तीन, 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 एक दो, एक दो तीन, एक दो, एक, एक। चलिए, अब घुटनों पर हाथ रख करके जोर जोर से हंसिए। गुड, वेरी गुड, बढ़िया। किसी भी सुखद स्थिति में बैठ जाएं, श्वासों को सामान्य करें।
हंसी के आसन के पश्चात इसको हंसी को हमेशा बना करके रखें। कल भी मैं बात कर रहा था कि यहीं पर ही रह करके स्वर्ग बनाइए ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वर्ग समझिए इसे कि हम स्वर्ग में हैं। चलिए, जैसा कि आप सभी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया कि मधुमेह की समस्या जिनके साथ होती है उन्हें नेत्रों की समस्या भी बड़ी जल्दी से आने की संभावना रहती है। तो उस नेत्रों की समस्या से लड़ने के लिए भी मुझे नेत्रों का ध्यान रखना है, समय समय पर नेत्रों को धोते भी रहना है, नेत्रों की एक्सरसाइज भी करनी है, और नेत्रों के लिए विशेष ध्यान भी हमें रखना है। धूप में निकलते समय जो है वो चश्मे का इस्तेमाल करना है, धूल मिट्टी का जो है वो अवॉइड करना है, उससे बचना है। तो आइए थोड़ी देर नेत्रों का अभ्यास भी करते हैं। 6:47 हो चुके हैं। तो नेत्रों की क्रिया में हम लोग ब्लिंकिंग क्रिया कराते हैं। तो ब्लिंकिंग की क्रिया आज भी हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम 16 से लेकर 20 तक की ब्लिंकिंग हम लोग कर रहे हैं, और ये क्रिया हम रात को रोज कराते हैं। तो रात्रि के समय भी आप इसमें जुड़िए। सभी कोशिश कीजिए कि रात्रि के समय भी आधे घंटे की साधना होती है, उसमें जरूर जुड़िए। चलिए, नेत्रों को खोलिए, 16 बार ब्लिंक कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ड्राइनेस खत्म हो जाएगी आंखों में। 16 तक खोल के रखिए, किसी टारगेट को देखिए अच्छे से, और 16 काउंट तक देखते रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 काउंट तक ब्लिंक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 तक खोल के रखिए। सांस भर के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक ब्लिंक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 तक खोलिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक ब्लिंक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। बोलिए 19 तक। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 20 तक ब्लिंकिंग। 20। 20 तक खोलिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
वापस नेत्रों को बंद कर लीजिए। ये क्रिया आप रोज करेंगे, धीरे धीरे नेत्रों की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी, नेत्रों की पावर, उनके मसल्स पावरफुल होते जाएंगे। आपके नेत्र बहुत अच्छे से परिवर्तन महसूस करेंगे और धीरे धीरे, चाहे चश्मा भी आपका अगर है तो उसका भी नंबर धीरे धीरे कम होता जाएगा या परिवर्तित होता जाएगा। आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। तो करके देखिए, करने से ही होगा। गुड। किसी भी सुखद स्थिति में आप बैठिए, चाहे पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, और आगे की प्राणायाम साधना के लिए आदरणीय अलका कोहली जी, अलका जी आप है ना? हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। सभी पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखद आसन में बैठे। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन मेरी सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पे मेरे सौम्यता के भाव, बिल्कुल शांत। श्वासें मेरी सामान्य हैं। एक दो बार गहरा लंबा श्वास भरें, छोड़ें। बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। सबसे पहले हम अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। उसके लिए दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पे रख लें। मूल बंद लगा लें। निशासन अंगों का संकुचन। गहरा लंबा श्वास भरें। झटके से श्वास को बाहर निकाल दें और नाभि का दोलन अंदर बाहर आरंभ कर दें। गर्दन को थोड़ा सा झुका लें। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराएंगे। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते जाएं। नाभि का दोलन 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20, 25, 30 क्षमता अनुसार बढ़ाते जाएं। जब थक जाएं तो नाभि के दोलन को रोक दें। पुनः श्वास भरें। झटके से श्वास को बाहर निकालें और नाभि के दोलन को आरंभ कर दें। गर्दन मेरी झुकी हुई, थोड़ी सी झुका लें गर्दन भी। मूल बंद मेरा लगा हुआ। अपने ध्यान को अपनी नाभि पर लेकर जाएं। इस प्रकार नाभि का दोलन अंदर बाहर हो रहा है। बहुत ही लाभकारी। अनेक प्रकार की मेरी बीमारियों से निजात पाते हुए हम बहुत ही लाभकारी अग्निसार प्राणायाम, इसके निरंतर अभ्यास से हमारे पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। हमारी जठराग्नि भी तीव्र होती जाती है। पाचन निष्कासन अच्छा होता जाता है और सबसे बड़ी समस्या हमारी पेट का मोटापा, वह भी कम होता जाता है। पुरानी से पुरानी कब्ज, एसिडिटी, गैस, पेट संबंधी सभी बीमारियां हमारी धीरे धीरे दूर होते जाती हैं अग्निसार प्राणायाम के अभ्यास से।
कफ की समस्या हो वह भी दूर होती है। फेफड़े, मांसपेशियां सभी मेरे मजबूत बनते हैं। शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। और मधुमेह की समस्या भी मेरी दूर होती है अग्निसार प्राणायाम से। बहुत ही लाभकारी। इसी में हम नाभि को गोलाकार भी घुमा सकते हैं, जो कि बहुत ही लाभकारी है। गोलाकार घुमाए, 3 से 4 बार गोलाकार घुमा लें। फिर विपरीत ओर से भी गोलाकार घुमा लें। धीरे धीरे प्रयास से ये क्रिया बहुत आसानी से होने लगती है। एक अंतिम आवृत्ति ले लें। दोनों हथेलियां मेरी घुटने पर हों। हथेलियां घुटने पर रखें। गर्दन थोड़ी सी झुका कर रखें। धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आएंगे। कुछ पल विश्राम में बैठें और अग्निसार प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। मेरी नाभि, मेरा पेट मुझे धन्यवाद दे रहा है। सारी अशुद्धियां हमने निकाली इसके द्वारा। मीठा मीठा सा दर्द भी किसी किसी को अगर हो रहा है तो घबराए नहीं। थोड़ी देर में वह भी स्वतः ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दोनों हथेलियों को पलट लें और प्राणायाम मुद्रा बना लें। ज्ञान मुद्रा में आ जाए दोनों हथेलियों को पलट के। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। बाएं सुर से धीरे धीरे श्वास को भरें। दाहिने सुर से श्वास को बाहर निकालें। फिर दाहिने सुर से श्वास को भरें और बाएं सुर से श्वास को बाहर निकालें। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएंगे। कोहनी मेरे शरीर से सटी रहे। बाएं सुर से श्वास को भरना है। दाहिने सुर से श्वास को बाहर निकालना है। फिर दाहिने सुर से श्वास को भरना है और बाएं सुर को बाहर निकालना है। इसी क्रिया को कमर गर्दन मेरी सीधी रहे बिल्कुल। श्वासों का आवागमन अच्छे से होता है इसमें। श्वास भरने और श्वास निकालने की आवाज हमें बिल्कुल भी ना आए, ऐसा मेरा प्रयास हो।
सहजता पूर्वक श्वास को भरना है, सहजता पूर्वक श्वास को बाहर निकालना है, फिर सहजता पूर्वक ही भरना है और दूसरे सुर से सहजता पूर्वक ही निकालना है। दोहराते रहें। ध्यानात्मक प्राणायाम भी कहती है इसे। अपनी श्वासों को लंबा, गहरा, सूक्ष्म बनाएं। गिनती का सहारा या ओम ध्वनि का सहारा भी हम ले सकते हैं श्वास को भरने में और श्वास को बाहर निकालने में। जितना समय श्वास भरने में लगाएं, उतना ही समय श्वास को बाहर निकालने में लगाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम अनेक बीमारियों से हमें छुटकारा दिलाता है। सर्दी, जुकाम, दमा से हमारा बचाव होता है। हृदय रोगियों, उच्च रक्तचाप के रोगियों, गठिया रोगियों के लिए रामबाण है। इसके निरंतर अभ्यास से हमारा तनाव, चिंता दूर होती जाती है। मधुमेह के रोग, तनाव और अनावश्यक चिंता करने से ही उत्पन्न होता है। धीरे धीरे हम तनाव हमारा दूर होता है और इस मधुमेह के रोग से हमको छुटकारा मिलता जाता है। दोहराते रहें गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। कमर गर्दन सीधी रखें। अपने मन को क्रिया पर केंद्रित रखें। भटकने ना दें इधर उधर। इसके अभ्यास से हमारे दिमाग के कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। दिमाग को भी पूरी ऑक्सीजन मिलती है। अशुद्धियां सारी मेरी बाहर निकलती हैं। शुद्ध वायु का संचार होता है। धीरे धीरे वापस आएंगे। जब बाएं सुर से श्वास बाहर आ रहा हो तो अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में। कुछ पल विश्राम में बैठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। हल्कापन महसूस होता हुआ, मन मेरा प्रफुल्लित होता हुआ,
बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए अंगूठे से, हाथ के अंगूठे से अपने दोनों के कानों के छिद्रों को बंद कर लें। साथ की दो उंगलियों को नेत्रों पर कोमलता से रखें। आगे की दो उंगलियां नासिका के नीचे, लास्ट की दो उंगलियां होठों के नीचे रखें। गहरा लंबा श्वास भरें और भंवरे की तरह मधुर स्पंदन करें और उस स्पंदन को अपने मस्तिष्क में सुने। 3 आवृत्ति लेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन मेरी सीधी, नेत्र कोमलता से बंद है मेरे। ब्राह्मणी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। अनिद्रा की शिकायत, भूलने की शिकायत, तनाव की शिकायत सभी मेरे दूर होते हैं। ब्राह्मणी प्राणायाम भी मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी, अनिद्रा तनाव की शिकायत को दूर करता है। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। ध्यान में प्रवेश करने के लिए एक लंबी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। लघु ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूंगी, पीछे आप शामिल हो जाएं। ओम 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 ओम। वाणी को विराम देंगे। मन ही मन ओम ध्वनि का उच्चारण करते रहे। ओम ही ओम की गुंजान। ओम से ही हमारा सृजन और ओम में ही हमारा विसर्जन। सर्वत्र ओम का ही पसारा, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही लाभकारी ओम मंत्र का जाप। अनेक प्रकार की हमारी बीमारियां इससे दूर होती हैं। मधुमेह के रोगियों के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। दिन में कभी भी इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। मधुमेह यानी मीठा जहर, जो किसी भी उम्र में हो सकता है। यह हमारे शरीर के अनेक अंगों को नुकसान पहुंचाता है। आसनों, प्राणायामों और जीवन शैली में बदलाव के द्वारा हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। बिना दवा के मधुमेह को नियंत्रित करने के कुछ उपाय हैं। सबसे पहला है, अपना वजन न बढ़ने दें। अगर वजन बढ़ चुका है तो उसे कम करने के लिए प्रतिदिन वॉक पर जाएं, टहलें और योगासनों का अभ्यास करें, ताकि हमारी मांसपेशियां इंसुलिन पैदा कर सकें और ग्लूकोज को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सकें।
फलों और सब्जियों का सेवन करें। फलों में विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, पोटेशियम, आयरन होता है जो इंसुलिन का लेवल बनाए रखता है। सब्जियों में पालक, करेला, अरबी, लौकी का सेवन करें। दालचीनी का सेवन करें। दालचीनी में कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर होता है। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट का सेवन करें। ये कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन को कम करता है। मधुमेह के अनुसार अपना डाइट चार्ट तैयार करें, उसी के अनुसार भोजन ग्रहण करें। जंक फूड कभी भी ना खाएं। ग्रीन टी का सेवन करें, बिना शक्कर वाली लें। इससे हमारा ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल होता है। अदरक का उपयोग करें, सेवन करें। योग व एक्सरसाइज करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। योग करने से, एक्सरसाइज करने से, जिससे शुगर कंट्रोल होता है। ब्रेकफास्ट में उच्च प्रोटीन वाली चीजों का शामिल करें, जैसे पोहा, दलिया इत्यादि। ये कुछ उपाय है जिनके द्वारा हम अपनी मधुमेह की समस्या से निजात पा सकते हैं, उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। ध्यान से बाहर आने के लिए एक लंबी और ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। सभी मिलकर वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ का उच्चारण करेंगे श्रद्धा पूर्वक। अलका जी अभी रुक जाइए। हरिओम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी जानकारी भी आपने दी और सुंदर प्राणायाम भी आपके द्वारा कराए गए। और आप सभी से मैं अनुरोध भी करूंगा कि 5 दिन का जो ये समय है, इसमें संख्या तो आप अच्छी आ रही है, लेकिन थोड़ा सा समय आप दीजिए। बीच में छोड़कर जाना जो है वो ठीक नहीं होता है ना। कुछ लोग चले गए हैं तो ऐसा ना करें कि बीच में छोड़ करके जाना पड़ जाए। तो थोड़ा सा 10-15 मिनट, पहले 7 बजे तक होता था, 7:15 ही तो हुए। चलिए, तो ज्यादातर बातें आज हमने कर ली हैं। आज का जो सिलेबस था, आज का जो हमारा सिलेबस था, बस केवल बात आज भोजन की करनी है कि आज डाइट चार्ट हमारा आज के दिन का क्या है। तो कल का डाइट चार्ट आपने अप्लाई किया होगा, और जैसा कि अभी अलका जी ने कहा कि फलों को अपने भोजन का पार्ट बनाइए, सलाद को अपने भोजन का पार्ट बनाइए, कार्ब को कम कीजिए, कार्बोहाइड्रेट को कम कीजिए, जिससे कि आपको ऐसा नहीं होगा कि ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा भी मिलेगी और लाभ भी होगा। कार्बोहाइड्रेट कम कर देंगे तो डायबिटीज में बहुत ज्यादा लाभ है। तो आज दूसरा दिन है, और दूसरे दिन में रात को भिगोई हुई जो मेथी है, वो अगर आपने भिगोई होगी तो आपने अवश्य उसका सेवन कर लिया होगा। मैंने तो किया, आपने भी किया होगा। वेरी गुड। और उससे जो है आपको पेट साफ होने में भी बहुत फायदा मिलेगा, आपका पेट अच्छा हो जाएगा। ऐसा ना मान लेना कि भी हाँ जी वो उसके कारण जो है थोड़ा सा पेट अच्छे से साफ हो रहा है तो ये नुकसान हो रहा है, तो नुकसान नहीं है, वो लाभ करेगा आपको। दूसरा, मेथी पीने के पश्चात आप को अगर अब 7:30 बजे का समय लगभग होने वाला है, तो अगर चाय पीने की आवश्यकता है तो थोड़ा सा चाय या अमृत पे, भारतीय योग संस्थान अमृत पे, और इन दिनों में तो नींबू पानी भी पिया जा सकता है। और थोड़ी सी भूख लग रही है तो 1-2 बिस्किट भी आप ले सकते हैं। ठीक है।
और आज नाश्ते के लिए जो है हमने रखा है वेजिटेबल चीला। वो चीला आप बेसन से भी बना सकते हैं, दाल से भी बना सकते हैं, जिससे भी बना सकते हैं, और अपने पेट के अनुसार एक खाने का मन हो एक, क्योंकि 11 बजे अब उसके बाद खाने को मिलेगा, तो 11 बजे तक का आपका काम चल जाए, तो इसलिए एक खाइए, दो खाइए, तीन खाइए, बहुत ज्यादा नहीं खाइए, है ना। तो 11 बजे तक का काम चल जाएगा। और 11 बजे का समय होता है हमारा ए प्लेट ऑफ फ्रूट्स। सीजनल फ्रूट्स आपने खाने हैं, अच्छी सी प्लेट भर करके। और प्लेट के बारे में तो ये कहा जाता है कि प्लेट उतनी होनी चाहिए जितना मेरा वजन है। वजन मेरा 65 है, तो 10 से गुणा कर लीजिए, 650 ग्राम सलाद होना चाहिए, ठीक है। या फ्रूट जिसे कह रहे हैं, वो फ्रूट की बात हो रही है, तो फ्रूट जो है वो 650 ग्राम आपका फ्रूट होना चाहिए, अगर आपका वजन 65 किलो है तो, ठीक है। उसके बाद आ जाइए लंच पर। लंच में भी मैंने आपको कल बताया था, और कल मैंने फोटो भी डाली थी, कि 2 प्लेट बनानी है आपको। एक प्लेट में सलाद होगा, और दूसरे प्लेट में आपकी रोटी सब्जी होगी, ठीक है। तो पहले आप वो सलाद की प्लेट खत्म करेंगे, सलाद आगे आगे चलेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे प्रधानमंत्री का काफिला चलता है ना, आगे पुलिस चलती है, रास्ता साफ करते चलती है, तो इसी तरीके से जो है क्या होगा, अब पहले सलाद खाएंगे, सलाद की प्लेट पूरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद अपनी चपाती खाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि पेट में आगे बिल्कुल फाइबर वाला पार्ट जो है आगे आगे चलता जाएगा, पेट को अच्छे से साफ करता चला जाएगा। और दूसरी जो प्लेट होगी वो आपकी होगी चपाती, उसमें चावल भी हो सकते हैं, दाल भी हो सकती है, और रोटी भी हो सकती है। और रोटी जो है वो मैंने कल बताया था कि मल्टीग्रेन वाली चपातियां आप बनाएं, ठीक है। रायता, छाछ, दही, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो 1 से 2 के बीच में आपने लंच किया, उसके बाद आप 4 बजे का समय, चाय पीने का समय, मन करता है कि थोड़ा सा कुछ और हो जाए तो अच्छा रहता है, तो भुने हुए मखाने, बिस्किट भी खा सकते हैं, चाय, नींबू पानी, छाछ, अमृत पे आप पी सकते हैं। और इसके अलावा एक सजेशन और भी, सर गर्मी का मौसम है, तो सत्तू भी कहा जाता है कि सत्तू को भी पिया जा सकता है, वो भी आपको ठंडक देगा और आपको लाभ पहुंचाएगा। वेरी गुड, एक बहन तो अपना छानने में लग रही है, चाय फटाफट तैयार है, बिल्कुल ठीक है। सबके लिए बना लो भाई, सब आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ, गुड। उसके बाद आ जाता है डिनर का समय, 7 से 8 के बीच में, लगभग 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 बजे तक आप खाना खा लीजिए। तो उसके अंदर भी थोड़ा सा सलाद आपको जरूर खाना है, और उसमें भी हम खिचड़ी, चपाती, दाल सब्जी जो है वो खाना चाहें, ज्यादा नहीं। रात के समय में हल्का खाना आपको खाना है। और उसके बाद रात्रि में आपको बताया था कल मैंने कि थोड़ा सा दूध, उसमें हल्दी डाल करके उसको आप पिए, और फिर रात की क्लास को अटेंड करें। रात की क्लास को अटेंड करने के बाद फिर आपको सोना है, लेकिन सोने से पहले ये नहीं भूलना है कि अगले दिन के लिए मेथी भिगोनी है, वो भिगो करके आप सोएंगे, और अगले दिन उसको आनंद करें। चलिए, तो आज के इस सत्र को यहीं पर विराम कर रहे हैं। 7 बजकर 20 मिनट का समय हुआ है, 10 मिनट पहले मैंने आपको छोड़ दिया आज। तो कल भी इसी प्रकार से आप जुड़िए, और रात्रि की कक्षा में भी जुड़िए, और लाभ लीजिए। धन्यवाद, खिचड़ी नमस्कार आप सबको। खिचड़ी के साथ दलिया भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ जी, दलिया भी खा सकते हैं क्या? हाँ 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 हाँ, दलिया दलिया बना सकते हैं अपने अपने इच्छा अनुसार, बिल्कुल बनाइए। ये तो हम सजेशन दे रहे हैं आपको, आपको जो है जो जिस तरीके की कन्वीनियंस हो, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चलिए आप, ठीक है। थैंक यू। सर लहसुन का पानी भी पी सकते हैं? लहसुन को बारीक बारीक काट नहीं, के। उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं है मालूम है। तो चलिए अब थोड़ा सा शांति पाठ और कर लेते हैं। गहरा लंबा श्वास भरिए, ओम ध्वनि, ओ, ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति,
सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इसी प्रकार से शांत रहिए। शांति भी मन को, तनाव को कम करेगी, रोग से मुक्ति देगी। किसी भी प्रकार का रोग, चाहे वो बीपी हो, डायबिटीज हो, सभी में लाभकारी शांत रहना, स्वस्थ रहने का कुंजी है ये। चलिए, नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद। थैंक बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लग रहा है।